स्कूल से घर आ रही है, पर आज रास्ते में हवा कुछ ज्यादा ही खराब है। दोस्तों, आप में से किसी ने नेहा को देखा है? वो 5 दिन से स्कूल नहीं आई है। पता नहीं क्या हुआ है। अरे समीर, तुम्हें नहीं पता? वो अस्पताल में भर्ती है। अरे क्यों, क्या हुआ? बच्चों, नेहा खराब वायु प्रदूषण के कारण अस्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती है। जब बच्चे गंदी हवा में सांस लेते हैं तो बारीक और जहरीले कण उनके फेफड़ों में घुस जाते हैं। ये दिखते नहीं, पर सांस की दिक्कत, खांसी, अस्थमा और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। लंबे समय तक ऐसी हवा जानलेवा भी हो सकती है। बाप रे, मैंने तो आज तक सिर्फ जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण ही सुना था। बच्चों, प्रदूषण 4 तरह के होते हैं। एयर यानी वायु का प्रदूषण, वाटर यानी पानी का प्रदूषण, अर्थ पोल्यूशन जब जमीन पर कचरा और हानिकारक चीजें फैल जाती हैं, और आखिरी ध्वनि प्रदूषण जो तेज शोर से होता है। नेहा जहाँ रहती है वहाँ का AQI बहुत हाई है। AQI वो क्या होता है? बुद्धू, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बताता है कि हमारे आसपास की हवा साफ है या नहीं। AQI हवा में मौजूद कुछ खास प्रदूषकों को नापकर बताया जाता है। सबसे खतरनाक होते हैं PM 2.5 और PM 10, जो हमारे बालों से भी 30 गुना छोटे होते हैं। 200 से ऊपर का AQI बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होता। AQI को हम कई रंगों से पहचान सकते हैं। लाल AQI मतलब बाहर की हवा बहुत प्रदूषित है और हमें अंदर रहना चाहिए। वैसे ही हरी AQI में हम बाहर जा सकते हैं। पर मैम, एयर पोल्यूशन किससे होता है? आओ साथ में सीखते हैं प्रदूषण कैसे होता है और हम कैसे इसे रोक सकते हैं। पहला कारण, गाड़ियों, बसों और ट्रकों का धुआं छोड़ना। इससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। गाड़ियों के धुएं में मौजूद PM 2.5 फेफड़ों में सूजन कर देता है। इससे खांसी, सीने में जकड़न और अस्थमा भी हो सकता है। बाप रे। कम दूरी पैदल चलें, साइकिल चलाएं और जहां हो सके सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। दूसरा कारण, फैक्ट्रियों की जहरीली गैसों का हवा में घुलना। तो क्या हमें ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सही समीर। मैम, मेरे घर के पास मैंने लोगों को कचरा, पत्ते, लकड़ी और कोयला जलाते देखा है। क्या उसे भी एयर पोल्यूशन होता है? हाँ समीर, ये है तीसरा कारण। धुएं से हमारी सांस की नली को नुकसान होता है और छाती में इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हमें कभी कचरा नहीं जलाना चाहिए और बड़ों को सही तरीके से कचरा फेंकने या खाद बनाने के लिए कहना चाहिए। चौथा कारण, खेतों में फसल के बचे हिस्से जलाना। उससे तो हर साल पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। हाँ बेटा, और वही धुआं हवा को बहुत गंदा करता है। तो किसानों को उसे खाद बनाने या मिट्टी में मिलाने जैसे सुरक्षित तरीके अपनाने चाहिए। पांचवा कारण, घर और सड़क बनाने से उड़ने वाली धूल। मैम, मेरे घर के पास भी एक सड़क बन रही है। उस धूल से मेरे आंखों में जलन होती है। इसलिए हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए, वरना लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन के पास रहने से फेफड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। छठा कारण, लकड़ी, कोयला और केरोसिन से खाना बनाना। ये तो घर और बाहर दोनों की हवा प्रदूषित करेगा, और खाना बनाने वाले की बीमारी तो पक्की। बिल्कुल, इसलिए हमें साफ ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां कारण, कीटनाशक, स्प्रे और पेंट जैसे केमिकल्स। ये भी हवा में जहर फैलाते हैं। बिल्कुल, इससे खांसी के साथ सर दर्द और आंखों में जलन भी हो सकती है। इसीलिए कम केमिकल्स इस्तेमाल करें और घर की खिड़कियां खुली रखें। हमारे छोटे छोटे काम भी मदद कर सकते हैं और खूब सारे पेड़ उगाएं। प्रदूषण दिखता नहीं, पर उसका असर बहुत भयानक है। इसलिए इसके कारण और बचाव समझकर आप बच्चे खुद को और अपने परिवार को भी इससे बचाइए। याद रखिए, साफ हवा मतलब स्वस्थ बच्चे और मजबूत भविष्य।